दो राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अब जनता से हम जानना चाहते हैं कि 2024 में किसको देखना चाहते हैं पीएम पद पर। सर मोदी को। अच्छा, मोदी जी को। क्या कारण है, क्यों? सर एक सेफली महसूस करते हैं हम लोग, और एकदम ये लगता है कि कोई अपने देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके राज में हम लोग घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे घर के लोग भी कहीं जाते हैं तो हम लोग सेफली महसूस करते हैं। अच्छा, और बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अब सर ये तो अपनी अपनी तैयारी है, वही कर सकते हैं, क्या कौन कर रहा है ये अपना उनका काम है, अब इसमें हम नो इंटरेस्ट। लेकिन आप चाह रहे हैं मोदी जी हैं। जी बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है मैम? मोहिनी सोनी। आप क्या चाह रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं पीएम पद पर? मोदी को सर हम भी देख रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी जी, क्यों? इसे हम लोगों की सुरक्षा है, सेफ्टी, इसलिए हम उसी को चाहते हैं। यानी कि पहले जो यूपी में क्राइम की बात की जाती थी, जब से बीजेपी आई है तो क्राइम कम हुआ है, हाँ ओके सर। इसलिए बीजेपी चाह रहे हैं। जी सर। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? आरती सोनी। आप किसको चाह रहे हैं? हम भी मोदी को चाह रहे हैं। आप भी मोदी जी को चाह रहे हैं? हाँ चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? अच्छे हैं और क्या, उनके आने से काफ़ी चेंज हुआ है और क्राइम भी कम हुआ है, हम लोगों को सेफ लगता है, घूमना फिरना काफ़ी चेंज लगा है। यानी कि सुरक्षा भी एक अहम फैक्टर है। हाँ हाँ, सबसे बड़ा है। बिल्कुल सर, सुरक्षा का बहुत ही सरल कारण है कि हम लोग इस सरकार में बहुत महसूस करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, धन्यवाद सर। जी सर, क्या नाम है आपका? आशीष बजाज, कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई। मुंबई के रहने वाले हैं। मुंबई क्या चाह रहा है इस बार 2024 में? अब चुनाव में किसको चाह रहे हैं पीएम पद पर? श्री नरेंद्र जी मोदी को ही। आज महाराष्ट्र में थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि 2024 में भी श्री नरेंद्र जी मोदी जी आए और इसी तरह जो भी विकास का कार्य चल रहा है वही चलता रहे। अच्छा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है वो महाराष्ट्र से भी निकली और उस टाइम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब तो देखो बदलाव की लहर आ गई है, महाराष्ट्र में जो है पूरा परिवर्तन होगा। बदलाव की लहर तो आई है। 3 साल में शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन था तो वो हट के अब जो बीजेपी आई है तो नई लहर तो बट ऑब्वियसली आ रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस गलत कह रही है, कांग्रेस बिल्कुल सही कर रही है, बदलाव की लहर आ रही है। बदलाव की लहर वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की। हाँ बराबर। अच्छा, और कैसे देख रहे हैं बाकी पार्टियां जो क्लेम कर रही हैं 2024 के लिए? ममता बनर्जी अपने मोर्चे पर हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम ही हैं अब तो विपक्ष में। नहीं, विपक्ष में वो अकेले नहीं है, विपक्ष में गठबंधन की सरकार आएगी, अगर आएगी तो भी। तो मेरे को ऐसा लगता है बहुमत जैसे 2019 में वो बोल रहे थे कि खाली हम ही हैं और मोदी जी एक साइड वन साइड विन था, तो मेरे को लगता है इस बार और जोर शोर से मोदी जी का स्वागत किया जाएगा 2024 के चुनाव में। ये आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम निर्भय सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो योगी जी की सरकार है वो सबसे बेस्ट है और जो मोदी जी का जो सारी योजनाओं का जो उनकी सोच होती है, नीति होती है, उन चीज़ों को हमारे योगी जी बहुत बढ़िया से काम करते हैं। आप यहाँ पर कर्तव्य पथ पर खड़े हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव दिखेगा। पहले दिल्ली में क्या था, सीटीपी प्लांट्स बहुत लगे हुए थे, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। इस समय सीटीपी प्लांट्स पर अच्छे से काम हो रहा है जो एमसीडी के अंतर्गत आता है। तो हमने बीजेपी में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव देखा हुआ है, जैसे कि कर्तव्य पथ और तमाम ऐसे डिजिटल। दिल्ली एमसीडी पर तो आम आदमी पार्टी आ गई, अभी आ गई है ना सर। अब 5 साल के बाद आप देखिएगा बिल्कुल कुछ करना है नहीं उनको, ऐसे बस विज्ञापन करना और उसके बाद जो है तमाम चीज़ों का सरकार में बन जाने के बाद वो कुछ करते हुए हैं नहीं, बस पब्लिक को ये उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके नाम पे कुछ वहाँ पर उनको दिखता नहीं, ज़मीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं दिखता है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है अब तो अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा 2024 में। सच कहूँ तो उनका कहीं कोई टक्कर ही नहीं, वो ज़बरदस्ती है कि नहीं, कि पब्लिक अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए अनाप शनाप मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में। और अब पहली बात तो ये है कि उनका अब हिंदुत्व अब जाग रहा है, मेन चीज़ ये है। आज उनका क्या है ना, डबल स्टैंडर्ड है विचारधारा, वो चीज़ ना बहुत घातक है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। तो मेरा यही कहना है कि हर हर योगी घर और मोदी। उत्तर प्रदेश से आप हैं, अभी गुजरात चुनाव में लगातार योगी आदित्यनाथ गए थे, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रही थी लगातार। देखिए सर, ऐसा है कि वो अभी तो पहली बात गुजरात मॉडल उनको पता ही नहीं होगा शायद, क्योंकि गुजरात में पहले एक सतलज नदी थी, एक सॉरी माफ़ करिएगा, नदी का नाम याद नहीं है, हाँ साबरमती थी। वहाँ पर पहले पानी का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं था। मोदी जी ने क्या किया, गांव को एकदम एक प्रोजेक्ट, जी उन्होंने क्या किया, उसको एकदम आधुनिक करके ऐसा मॉडल सेट किया कि पूरी दुनिया और देश उस वहाँ पर अब आती है पर्यटन करने और उसका एक एग्जाम्पल सेट करती है। अच्छा, वहीं अगर बात की जाए, अगर आम आदमी पार्टी से हटकर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी को मुख्य जो है धारा की पार्टी बताया जाता है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, अभी राजस्थान में एंटर हो चुकी है। क्या देख रहे हैं वो? कांग्रेस तो कह रही है कि अब इससे बहुत लोकप्रियता बढ़ेगी, 2024 में तख्ता पलट कर देंगे।
देखिए कांग्रेस का क्या था सर कि पहले वो काम करते थे, उनकी कुछ चीज़ें नीतियां ऐसी थीं जो पब्लिक को समझ में आता था, लेकिन उनका अभी बीच में हाल ही में चला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और उनके जितने भी सिस्टम में थे, पहली बात क्या उनका प्रतिनिधित्व ही जो है कमज़ोर है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो विदेशों में घूमते हैं, और एक समय प्रियंका गांधी जी हैं, उनका क्या है जब चुनाव आता है तब उनका सारी चीज़ें सारी जिम्मेदारियां बाहर आती हैं। उनका इस समय यह है कि वो खुद अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और अभी उनका मुझे नहीं लगता कोई फिलहाल कोई मजबूत जो है विचारधारा उनका है यहाँ पर। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। एमसीडी चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी आ गई, अब लड़ाई है 2024 की, क्या लग रहा है कौन आएगा? सर हम तो वो क्या कहते हैं बीजेपी भक्त हैं साहब। बीजेपी भक्त है? अच्छा, क्या कारण है, क्यों है बीजेपी भक्त? सर मोदी के काम को देख के, ये देख रहे हो आपके सामने ही है, काम को देख के ही वोट दिया जाता है सर। अच्छा, यूसीसी को लेकर इस समय चर्चा चल रही है। अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के हैं वो कह रहे हैं यूसीसी नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए देश में। सर इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2024 में अब मोदी को टक्कर देने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं सर ऐसा नहीं है, मोदी का चेहरा है, पूरे वर्ल्ड में मोदी का चेहरा है, मोदी जैसा नेता है नहीं। और मोदी का आप काम देख रहे हो, रोड देखो, इतने बड़े बड़े बढ़िया हाईवे बना दिए हैं, और जो भी मोदी ने काम करे बहुत बढ़िया काम करे मोदी ने, हम तो मोदी के साथ हैं भैया। अच्छा, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है? नहीं सर, कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है सर, कांग्रेस जा चुकी है सर। नहीं सर, कांग्रेस का भी बहुत अच्छा रोल है अभी, क्योंकि देखो अपने आप जैसे कहते हैं ना क्या नाम है आपका? सर संतोष। कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी से हम। यूपी से? अच्छा, कांग्रेस पसंद है आपको, क्या कारण है? कांग्रेस पसंद नहीं है, पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं है। जो चीज़ें हमारे लिए, जो हमारी ज़िंदगी में जो इफेक्ट करते हैं, उन चीज़ का हम सबसे बढ़िया रोल रहता है। ठीक है सर, जैसे कहा ना भैया ने कहा कि भाई हमारे मोदी पसंद है, उन्होंने उनकी कहते हैं अचीवमेंट गिनाई। ठीक है सर, अभी इस टाइम पे फ़िलहाल ठीक है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस टाइम पे कोई नहीं है, लेकिन एक ज़मीनी तौर पे जैसे राहुल गांधी साउथ से लेके श्रीनगर तक यात्रा कर रहे हैं। ठीक है सर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई उन्हें भी कुछ समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है सर, और जो गुजरात में तो अपोजिशन भी नहीं बचा पाई, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन के लिए 18 सीटें चाहिए थी, वो भी नहीं आई। हाँ, कांग्रेस का समर्थक नहीं, वहाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको भी सपोर्ट करूँगा। आपकी 5 सीटें आई, 128 सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की गुजरात में। हाँ तो सर इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? देखिए सर ऐसा है, ये भैया अभी जो कह रहे हैं कि यूपी में ऐसा कुछ है नहीं, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। फिलहाल अभी 100 बात की एक बात है सर, भाजपा योगी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा किया है कि हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विकास योजनाएं, ये सारी चीज़ें हमारी योगी जी हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, उन चीज़ों का हमको मिल रहा है, विकास मिल रहा है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें, लखनऊ का खाका उन्होंने बदल के रख दिया है। ठीक है, तो हमारा ये है कि अब जो गुंडे हैं, दबंग हैं, माफिया है ना, हम पैसा दे रहे हैं, सरकार क्या करे, उनका बुलडोजर से गिरा दे रही है, हम बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। ये है योगी जी की सरकार का आनंद। हमको सिर्फ बुलडोजर की सरकार चाहिए, और ऐसा नहीं चाहिए फ्री वाली चीज़ चाहिए, हम कमा खा सकते हैं, हमको ये नहीं चाहिए फ्री वाली चीज़। जी वकार। कहाँ के रहने वाले हैं? राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा से हैं। कैसे देख रहे हैं 2024 का अभी माहौल, क्या लग रहा है यहाँ पर, किसकी सरकार बनेगी? मैं तो बाहर से आया, मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है, बट स्टिल। लोकसभा में पीएम कौन होगा? पीएम देखिए कौन हो सकते हैं, अगर नीति के हिसाब से और अभी जैसा चल रहा है सिचुएशन तो नरेंद्र मोदी ही है। बाकी अगर इस बीच में किसी का तख्ता पलट हुई तो फिर समझ आ सकता है। अच्छा, बाकी जो पार्टियां कोशिश कर रही हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ? ये सब तो बहुत माइनर चीज़ें हैं, इनसे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आनी चाहिए। बाकी पॉलिसीज़ अगर कोई हमें जो ज़्यादा अच्छी दिखा पाए, जिससे कि इंडिया के डेवलपमेंट में मतलब कुछ चीज़ें जोड़ पाए, तो फिर में भी फ़र्क पड़ सकता है। बट 2024 तक तो अभी कोई स्कोप नहीं है दूसरे पार्टियों का आने का, और किसी के आने का स्कोप नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? सोमनाथ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव, कौन लग रहा है पीएम रेस में आगे? अभी तो बीजेपी ही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आगे है? हवा बनी हुई है। हवा बनी हुई है? अच्छा, कैसे बनी है हवा? और भी पार्टियां बहुत प्रयास कर रही हैं। फिर भी लेकिन कांग्रेस थोड़ा ट्राई कर रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है, देखते हैं। यानी उतनी तैयारी नहीं है? बोल नहीं सकते किसी का क्या है। उत्तर प्रदेश से आए हैं, 2024 में किसको पीएम पद पर देख रहे हैं आप? देखिए
जिस व्यक्ति ने भारत का विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें ही देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो पहले राशन के लिए हमें मतलब हर तरीके से धक्के खानी पड़ती थी, अब वो बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। सब सुविधाएं हैं देश में, सड़कें हैं, सब व्यवस्था बढ़िया है। नरेंद्र मोदी जी का के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा काम हो रहा है और उन्हें ही वोट दिया जाएगा। अच्छा, और कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है? कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, मैं उसका भी पक्ष में एक हद तक हूँ। भारत जोड़ो अभियान अच्छा है, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियाँ थी वो मतलब उस समय की व्यवस्था कांग्रेस ने ऐसा बीज बो दिया कि आज भी थोड़ा सा उसके इंसान रूड है। बाकी अगर राहुल गांधी जी अगर काम करें, अपनी संसदीय क्षेत्रों में काम करें, तो भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और पब्लिक उन्हें भी मौका देगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी गुजरात चुनाव हमने देखा किस प्रकार से वहाँ पर अपोजिशन भी नहीं बचा पाई कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात चुनाव में तो हुआ ही, जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने काम किया तो आम आदमी पार्टी जीत गई। जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी कुल मिला के। आपका क्या नाम है सर? भुवनेश अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? एक सेकंड रुक जाइए। दिल्ली गई है। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? अब दिल्ली एमसीडी चुनाव हो गया, गुजरात चुनाव हो गया, अब 2024 में किसको चाहते हैं आप पीएम? नहीं, ऐसा अभी कोई वो नहीं है, अब पता चलेगा, देखते हैं आगे 2-3 साल में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, क्या डेवलप। 1.5 साल रह गए, फिर भी क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए? अब वो 1.5 साल बाद पता चलेगा ना, वो तो 1.5 साल बाद ही डिसाइड करेगी जनता भी, क्योंकि हम तो डिसाइड करेंगे नहीं अभी, हम डिसीजन अभी ले भी नहीं सकते, क्योंकि अब 1.5 साल में ये क्या करने वाले हैं। अच्छा, अभी यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, यूसीसी लाना चाहती है सरकार, लेकिन तमाम विपक्षी दल, अब उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गए, वो उसके विरोध में खड़े हैं। उसके रिगार्डिंग तो मैं जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से ठीक, अच्छी चीज़ है वो, तो मतलब लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए, और वो है भी, तो होगा अगर ऐसा तो बहुत अच्छा है वो तो। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी उसके विरोध में खड़ी हो गई है। अब वो आम आदमी पार्टी के, मैं उनका वो नहीं हूँ ना, प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। सर, आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप कैसे देख रहे हैं 2024 में किसको पीएम पद पर चाह रहे हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल को चाह रहे हैं? हाँ, केजरीवाल का सपोर्ट रहा हूँ मैं हमेशा ही। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ना कोई खाना पीना उसका जो रिश्वत भी नहीं खाता है, और ना किसी प्रकार की कोई परेशानी है। लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए देश भर से। अभी गुजरात चुनाव हुआ, उसको जरूर मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जमानत जब्त हो गई। बात नहीं, कोई हो गया तो वो तो शुरू में कोई भी खिलाड़ी मैदान में उतरेगा तो वो हार जाता है, कोई खास बात। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी 272 से? बहुत जरूर। उनसे हमने बात की कि आखिरकार किसको वो देखना चाहते हैं 2024 में पीएम की रेस पर, और इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही वो पीएम पद पर देखना चाहते हैं।